हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास तक के हमने टॉपिक कवर किया बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। छोटा सा टॉपिक है, तो आज ऑफिशियली हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से पढ़ाती हूँ। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जो टेक्स्ट बुक से आपको इजीली समझ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझाया था, एक बार क्विक रिवीजन दे देती हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद द इंडिविजुअल क्वांटिटी, ये एक के बारे में बात नहीं करता है बट एग्रीगेट टोटल के बारे में। नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम, एक की इनकम नहीं बट नेशनल इनकम के बारे में। नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस, एक की प्राइस के बारे में नहीं बट जनरल प्राइस लेवल। नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल, देश में कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। अब इसके बेसिक कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आसान भाषा में मतलब होता है देश की इनकम। दिस रिवील्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द नेशन। ये जो हम बोलते हैं अमेरिका आगे है, इंडिया पीछे है, ये फर्स्ट नंबर पे, वो कंट्री सेकंड, किससे जज करते हैं आप? कौन सा देश कितना कमा रहा है, तो वही नेशनल इनकम होती है। इट इज रेफर्ड टू एज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो नेशनल इनकम का सिंपल मतलब किसी भी देश की टोटल इनकम। ये नेशनल इनकम की एक डेफिनेशन दी हुई है, ये भी देख लीजिए। अ नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम एस्टिमेट करता है कि पूरा टोटल वॉल्यूम यानी क्वांटिटी, कितनी कमोडिटी एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। सिंपल, नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है? साल भर में देश भर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज टोटल बनाए गए, बेचे गए, जो भी चीज आप बोल दीजिए, टोटल प्रोडक्शन, उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन निकाला जाता है बट विदाउट डुप्लीकेशन, मतलब एक चीज को दो बार नहीं गिना जाए, तो इसको नेशनल इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सेविंग। सेविंग का मतलब सिंपल, हम जो करते हैं, हमारे घर में जितनी कमाई आती है उसमें से कुछ पार्ट सेव करते हैं, तो सेविंग का वही मतलब होता है। इट इज दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज सेट असाइड टू सेटिस्फाई फ्यूचर नीड। हम पैसा क्यों बचाते हैं? फ्यूचर के लिए। It is that part of the national income which is set aside to satisfy the future needs for by foregoing current consumption। इसका मतलब क्या हुआ? foregoing current consumption, हम चाहे तो जितना कमाते हैं उतना उड़ा सकते हैं, बट हम आज कुछ चीजें जो जरूरी नहीं है, foregoing मतलब जाने दो करते हैं ताकि वो पैसा हम सेव कर सके फ्यूचर कंजम्पशन। फिर वो एजुकेशन हो गया, मेडिकल नीड हो गई, एनीथिंग। इन अदर वर्ड, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ द इनकम। सेविंग का मतलब हमारी कमाई का वो हिस्सा विच इज नॉट स्पेंड करंटली। ऐसा नहीं कि हम कभी खर्चा नहीं करेंगे, आज हमने स्पेंड नहीं किया, नॉट स्पेंड करंटली ऑन कंजम्पशन, तो उसको बोला जाता है सेविंग। जैसे मैंने 100 रुपए कमाए तो उसमें से 20 रुपए रख लिए। मैं चाहती तो शॉपिंग करके आ सकती थी बट मैंने नहीं किया, 20 रुपए बचा के रखी कि फ्यूचर में मुझे कुछ नीड पड़ेगी तो मैं उसको रख लूं, तो दैट इज कॉल्ड सेविंग। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये जो हम एफडी एंड ऑल में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या बिजनेसमैन मशीनरी खरीद के रखता है, स्टॉक खरीद के रखता है, ये सब चीजों को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। से फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपने सेव किया, हमारे घर में जनरली होता है ना, हमारे पेरेंट्स पैसा सेव करके रखते हैं, लड़की है तो उसकी शादी के लिए सेव करके रखते हैं, तो पैसा जमा करके थोड़ा थोड़ा गोल्ड लेके रखते हैं। बिजनेसमैन है, पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करेगा, फिर उसको लगेगा कि अब मुझे ये मशीन लगाना चाहिए, अब मुझे अपने ऑफिस में कंप्यूटर्स लगाना चाहिए, तो बात वही होगी। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग मतलब सेविंग को यूज करना। तो इन्वेस्टमेंट मतलब आपने जो सेव करके रखा उसको कहीं ना कहीं यूज करना। बिजनेस लैंग्वेज में आप उससे मशीनरी खरीदेंगे या कोई इक्विपमेंट, कोई भी चीज खरीदेंगे। ट्रेड साइकिल का मतलब क्या होता है? ट्रेड साइकिल मतलब, ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशन इन बिजनेस। आसान भाषा में ट्रेड साइकिल मतलब बोलते हैं ना, मार्केट में तेजी है या मंदी है। अभी जैसे त्योहार आते हैं तो बहुत सारा सेल होता है, बिक्री होता है, तो बोलते हैं तेजी है। बट जैसे बारिश चालू होती है जून जुलाई अगस्त, तो सब जगह सेल लगती है और पब्लिक कम खरीदती है, तो उसको बोला जाता है मंदी। जैसे कोविड आया था तो कोविड के टाइम क्या था? डिप्रेशन, मंदी। देयर आर द अप्स एंड डाउन्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। देश भर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, साल भर सेम बिक्री नहीं होती, साल भर सेल सेम नहीं होता है। अप्स एंड डाउन्स, कभी ज्यादा प्रॉफिट होता है, कभी कम, कभी मार्केट में सेल ज्यादा होगा, कभी कम। तो फ्लक्चुएशन कॉज्ड बाय, कभी महंगाई होती है तो कभी डिप्रेशन। इन्फ्लेशन मतलब
कंटिन्यूअसली सारी चीजों का प्राइस बढ़ रहा है तो उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। डिप्रेशन मतलब कंटिन्यूअसली सारी चीजों का प्राइस कम हो रहा है, लोअरिंग डाउन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरल। तो ये होता है ट्रेड साइकिल। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? सिंपल समझो, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आप ऐसे जज करोगे जिस देश की नेशनल इनकम ज्यादा वो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? आप पैसा तो कमा ले रहे हैं बट आपके इधर लोगों का लिटरेसी लेवल क्या है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, आपके देश में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, तो उससे आपका डेवलपमेंट जज किया जाता है। कितने अच्छे हॉस्पिटल्स है, कितने अच्छे स्कूल है, कितने अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसे देखा जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, सिंपल, पैसों में काउंट होगा। इन सिंपल वर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। सपोज लास्ट ईयर से इस साल हमारी नेशनल इनकम बढ़ी, देश की कमाई बढ़ी, तो आप बोलोगे देश इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिस इज वाइडर, इससे थोड़ा बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये सिर्फ ऐसा नहीं दिखता है कि कमाई ज्यादा है, हमारे घर में भी देख लो, अगर आपके पास अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, बट क्या अंदर एक्चुअल लोग एक्चुअल खुश है? आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, आप बात रिस्पेक्ट से करते हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, तो ये सब चीजें डेवलपमेंट में देखी जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, डेफिनेटली कमाओगे तब भी बाकी चीजें होगी, प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस। पुराने से नए में क्या, पहले का इंडिया और अभी के इंडिया में चेंजेस है, तो डेफिनेटली इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। वेरिएबल विच डिटरमाइन वेलबींग ऑफ पीपल, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ। अब जैसे एग्जांपल ले लो, पहले वाले इंडिया में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, बस शादी करा दी जाती थी, बट अब ऐसा नहीं होता। पहले हमारे लोग बड़े बड़े इलाज करने के लिए फॉरेन जाते थे, बट आज हमारे यहाँ एम्स जैसे हॉस्पिटल है जहां अच्छा खासा हमारा हेल्थ ट्रीटमेंट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए, तो एक क्विक रिकैप, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया? सबसे पहला नेशनल इनकम मतलब देश की टोटल इनकम। सेकंड चीज सेविंग, सेविंग मतलब जितना कमाया उसमें से कुछ हिस्सा बचा के रखा, जो आज खर्चा नहीं किया फ्यूचर के लिए बचा के रखा। इन्वेस्टमेंट, जो आपने सेविंग करी, पैसा इकट्ठा करके उससे कुछ ना कुछ खरीदा, वो बिजनेस लेवल पे हो या पर्सनल लेवल पे हो। ट्रेड साइकिल मतलब बिजनेस में कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है, कभी मार्केट में सब चीजें महंगी हो जाती है, कभी चीजों के प्राइसेस क्या होते हैं, बहुत कम, और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब किस देश की नेशनल इनकम कितनी बढ़ रही है, ये जज किया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जब आपके यहाँ अच्छा हेल्थ एंड एजुकेशन है, तब उसको बोला जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज का टॉपिक और ये चैप्टर खत्म हुआ।